मोदी पीएम पद से देंगे इस्तीफा, भाजपा मंत्री ने किया तारीखों के ऐलान। पिछले 11 सालों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सत्ता में बने हुए हैं, लेकिन अब उनका अंतिम समय आ चुका है, उनका विदाई का टाइम आ चुका है। यह भाजपा मंत्री ने ऐलान कर दिया है और इसके पीछे सबसे बड़ी वजह क्या है, इनके बारे में हम जानेंगे। लेकिन सबसे पहले आप ये क्लिप देखिए भाजपा मंत्री का। सरकार तो कह रही है कहने दो, ये होने दो ना, सरकार ये रहेगी सितंबर के बाद, उसके बाद पूछो मुझे। मोदी सरकार गिर रही है। मोदी सरकार नहीं गिर रही है, मोदी गिर रहा है। आपने सुना, मोदी सरकार दिसंबर में गिर रही है और मोदी सरकार, बीजेपी की सरकार नहीं बल्कि मोदी की सरकार, मोदी की सत्ता गिर रही है। यानी प्रधानमंत्री मोदी अपने पद से इस्तीफा दे रहे हैं। इसके पीछे अब कई लॉजिक समझा जा रहा कि आखिर इसके पीछे वजह क्या है प्रधानमंत्री मोदी का अपने पद से इस्तीफा देने का, और ये क्यों करे सुब्रमण्यम स्वामी ने, क्योंकि ये भाजपा के पूर्व मंत्री है और अमित शाह के, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बेहद करीबी है। और कहा यू भी जाता है कि ये 1972 से प्रधानमंत्री और अमित शाह के साथ में और भारतीय जनता पार्टी के नस नस से वाकिफ है और उनके रग रग से वाकिफ है। लेकिन उन्होंने सीधा तौर पर कहा कि अपने पद से दिसंबर महीने इस्तीफा देने जा रहे हैं। भाजपा के एक नियम अनुसार 75 वर्ष पूरे होने के बाद वो इस्तीफा दे देते हैं, कार्यकाल कोई दूसरे को सौंप देते हैं। और अभी कुछ ही दिनों में दिसंबर के लास्ट तक में प्रधानमंत्री मोदी 75 वर्ष के पूरे होने जा रहे हैं। अब क्या 75 वर्ष पूरे होने के बाद की वजह से इस्तीफा दे देंगे, या फिर सुब्रमण्यम स्वामी ने यह भी कहा कि जो डीलिमिटेशन है, डीलिमिटेशन की वजह से क्या जो सीटें बढ़ने की अनुमान है, अभी 543 सीट है और अभी 848 सीट आने के जो अनुमान बता रहा है, क्या इस वजह से या फिर कोई अन्य वजह है? यह सबसे बड़ा जरूरी मुद्दा है कि आखिर प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा देने के लिए भाजपा के पूर्व मंत्री और बेहद करीबी नेता सुब्रमण्यम स्वामी ये क्यों कहा है। और इन्होंने सीधा तौर पर कहा, इन्होंने एक इंटरव्यू में कहा कि अमित शाह लोहिया के हत्या के सारे राज इनको पता है और कौन हत्या के, इनका सारे चीजें इनको जानकारी है और किसी को भी मरवाना है तो अमित शाह से जाके पूछ लीजिए। और अब प्रधानमंत्री मोदी के बारे में इतना बड़ा खुलासा कि इन्होंने दिसंबर महीने में इस्तीफा दे देंगे, लेकिन कौन प्रधानमंत्री बनेंगे, इसके पीछे कौन चेहरा है? कोई है इसका बड़ा चेहरा जो प्रधानमंत्री के पद पर बनने के लिए नरेंद्र मोदी के बाद? एक को तो है जो कट्टर हिंदुत्व को दिखाने की बात तो करते हैं, लेकिन उनकी छवि आरएसएस का सामने बहुत मजबूत है, लेकिन अमित शाह के सामने नहीं है। अमित शाह नहीं चाहते हैं, वो है योगी आदित्यनाथ। योगी आदित्यनाथ को आरएसएस ये चाहते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बाद पीएम पद का चेहरा योगी आदित्यनाथ को बनाया जाए, लेकिन अमित शाह नहीं चाहते, जिसकी वजह से यह सबसे बड़ी मुद्दा अब बन चुका है कि प्रधानमंत्री कौन संभालेंगे दिसंबर के बाद। और इन्होंने जो दावा किया, यूं ही दावा नहीं किया, ये कई खुलासा भारतीय जनता पार्टी के बारे में करते रहते हैं और इस पर लेकिन भारतीय जनता पार्टी कभी भी किसी चीज के लिए भी एक शब्द नहीं बोलते। इनके खुलासा पर भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से चुप रहते हैं। इसका मतलब यह है कि सच में और सही कि दिसंबर के महीने में शायद इस्तीफा प्रधानमंत्री मोदी का होगा और भारतीय जनता पार्टी के कोई दूसरा कद्दावर नेता इस पद को संभालने की तैयारी में है। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही।